स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास। यहाँ पे दिया हुआ हमारा 8B, ठीक ना। वर्ग समीकरण भाग 1। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 441 वर्ग मीटर। मैदान का परिमाप ज्ञात करना है, तो हमारा जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक ना, वर्गाकार, ठीक ना, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। यहाँ पे जगह मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ पर जगह क्षेत्रफल इक्वल टू 441 वर्ग मीटर। यहाँ पर जगह वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, तो ये हो जाएगा 441 वर्ग मीटर। आप ध्यान से देख लेंगे कि मान लेंगे कि माना, ठीक ना, वर्गाकार, ठीक ना, माना वर्गाकार मैदान की एक भुजा, माना वर्गाकार मैदान की एक भुजा, मैदान की एक भुजा, एक भुजा क्या हमारी हो जाएगी, यक्ष है। अब देखिए यक्ष मान लीजिए कि हम लोग क्या माना वर्गाकार मैदान की एक भुजा क्या हो जाएगी, यक्ष है। अब यक्ष मान लीजिए। अब लिख सकते हैं कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा गुणे भुजा और स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, बात बराबर हुआ। 2 बार गुणा करने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने बताया था कि भुजा का 2 बार गुणा मतलब भुजा का स्क्वायर, यक्स का 2 बार गुणा मतलब यक्स का स्क्वायर, यक्स का 3 बार गुणा मतलब यक्स का पावर 3, ठीक है ना। इस तरीके से हम बताए थे अभी पिछले वीडियो में, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारा 441, तो यहाँ पे लिख देंगे 441 बराबर भुजा का मान कितना हमारा यक्स है, तो यक्स गुणे कितना हो जाएगा हमारा यक्स, ठीक है। अब यक्स में एक्स गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जगह 441 बराबर यहाँ पे जगह यक्स का स्क्वायर। अब यक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब यक्स का मान निकालना है। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। बात हमने पिछले वीडियो में यही पढ़ते आए हैं अभी तक में, जो 4 वीडियो हम लोग पढ़े हैं यही पढ़े हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो जाके वीडियो फिर से देखिएगा। मतलब आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर जगह 441, इधर से भी घुमा के लिख सकते हैं, ये भी इक्वल के उधर है, ये भी इक्वल के उधर है, बात बराबर होगा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब यक्स बराबर ये अंडर रूट में हो जाएगा 441। अब हम लोगों को अंडर रूट से जब बाहर निकालते हैं कोई चीज तो उसके लिए जोड़ा चाहिए। अब जोड़ा के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 441 दिया हुआ है इसका निकालेंगे एलसीएम और जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 3 से कट जा रहा है क्या, 3 एकम 3 कटेगा क्या, हम लोग 3 से कटा के देखते हैं। 3 एकम 3 बच गया, एक मतलब 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 कट गया 3 से। फिर 3 से कटा के देखते हैं तो 3 से कटेगा क्या, तो 3 चौके 12 और 3 नवा 27, यहाँ पे 49 हो गया। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, तो यहाँ पे 7 का 7 में और 7 का करेंगे तो 7 में 7 में, तो 7 और 3 का वर्ग है। मतलब यहाँ पे यक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, एक बार हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3, मतलब 3 गुणे 3 गुणे यहाँ पे जाएगा 7 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 7। जोड़ा मिलाने का मतलब ये जोड़ा मिल जाएगा, मतलब यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 3 और गुणे यहाँ पे जाएगा 7 और दोनों गुणा करने पर कितना जाएगा 21। यहाँ पे वर्ग क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हो तो मीटर में लिखिएगा, सिर्फ मीटर में। मतलब एक भुजा आपका निकल के आ गया कितना हमारा 21 मीटर। यहाँ पे एक्स की भुजा मतलब भुजा एक भुजा हमारे निकल के आ गई 21 मीटर। अब निकालेंगे हम लोग वर्ग का परिमाप, ये परिमाप निकालना है मैदान का परिमाप। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वर्गाकार मैदान की परिमाप बराबर वर्गाकार मैदान की परिमाप, मैदान की परिमाप क्या होता है हमारा, 4 गुणे भुजा। अब देखिए हम लोग 4 तो लिख देंगे, गुणे एक भुजा की वैल्यू कितना है 21, तो यहाँ पे जगह 21, दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 84 मीटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको निकालना था, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग को क्या करना था, निकालना था, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग इसके देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है क्या, अनुपात 3:2 में है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आयताकार बाग, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा बाग की लंबाई, यहाँ पे हो जाएगा लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई 3x, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं कि 3:4 दिया हुआ, मतलब कि इस तरीके से लिख सकते हैं कि लंबाई अनुपात चौड़ाई, इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है ना। चौड़ाई, एक बात समझ में आ गई ये चीज। इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3/2, 3/2 दिया हुआ तो 3/2 कर लिए, 4 ने 3/2 दिया हुआ 3/2 कर लेंगे। अब लिख सकते हैं कि अर्थात, ये बात लिख सकते हैं ना कि अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आयताकार लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थात लंबाई
लंबाई हम लोग लिख सकते हैं कि 3x तथा चौड़ाई, यहाँ पर जगह चौड़ाई यहाँ पर जगह हमारा कितना 2x है। लंबाई 3x और चौड़ाई 2x है, ठीक है। आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल, अब लिखेंगे आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर जगह आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का यहाँ पर जगह हमारा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और गुणे कितना होता है हमारा चौड़ाई। यही होता है सूत्र, तो आप लोगों को पता है ना, सूत्र याद रखना पड़ेगा कि आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हमारा 600, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 600, क्योंकि दिया हुआ वो चीज हमने ऊपर लिखना चाहिए था, नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं। यहाँ पे जगह 600 बराबर लंबाई कितना दिया हमारा 3x और चौड़ाई कितना दिया हमारा 2x, जो दिया हुआ है उतना हमने लिख लिया। इसको इस साइड भी घुमा के लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल ही है, बराबर का साइन है, मतलब ये इस साइड भी हो सकता है, ये इस साइड भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर जगह 3 में 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर जगह 6, x में 1 को गुणा करेंगे x स्क्वायर, बात अभी बताया था, x में 1 को गुणा करेंगे x स्क्वायर और 3 में 2 को गुणा करेंगे 6 और बराबर यहाँ पर जगह हमारा 600, बात बराबर। हम थोड़ा सा इधर का इधर कर दिए, इधर का इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझने के लिए पहले हम लोग इधर रख लिए, उसके बाद इसको यहाँ पे किए। देखिए बाग का वर्गाकार क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ 600 मीटर, अरे 600 वर्ग मीटर दिया हुआ, तो वर्ग मीटर लिख लिए हम लोग और इधर में कर लिए, ठीक है। अब देखिए 6 का गुणा उधर के भाग हो जाएगा, मतलब हम लोग कर सकते हैं हमारा कि x स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 600 और बट्टे में कितना हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर जाएगा हमारा 100, मतलब x स्क्वायर बराबर यहाँ पर जाएगा हमारा 100। तो जब ये स्क्वायर है अंडर रूट में, मतलब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए x बराबर अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 100, और जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 मीटर, 10 मीटर, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 मीटर। ये को उसको प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन मीटर हमेशा प्लस में होता है इसलिए प्लस में रखेंगे, ठीक है ना, माइनस में नहीं रखेंगे। अब पिछली बार हम लोग निकाल रहे थे अंडर रूट से बाहर तो प्लस माइनस दोनों आ रहा था, प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हम लोग क्या है ना कि मीटर कभी माइनस में होता नहीं है, वैसे प्लस में कहीं भी नापेंगे तो प्लस में ही मापेंगे ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 10 मीटर। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पे देखिए लंबाई में 3x लिखा हुआ था, 3 में 10 को गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, चौड़ाई में x की वैल्यू 10 है मतलब 20x हो जाएगा, 20 हो जाएगा 20 मीटर, x की वैल्यू 20x नहीं 20 मतलब मीटर हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं कि मतलब लंबाई बराबर अतः लंबाई बराबर यहाँ पे जाएगा हमारा 3x और 3 की वैल्यू कितना दिया हमारा, तो मतलब कि यहाँ पे इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 10, तो बराबर यहाँ पे जाएगा 30 मीटर। और यहाँ पे जाएगा चौड़ाई बराबर, तो यहाँ पे जाएगा चौड़ाई बराबर यहाँ पे जाएगा 2x इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे जाएगा 10 बराबर हो जाएगा हमारा 20 मीटर, यहाँ पे जाएगा 20 मीटर। तो इस तरीके से हमको इस सवाल को करना है, उसको ध्यान से देख लेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक ना, बारीकी से करिएगा समझ में आ जाएगा, कर लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से करेंगे तो नंबर मिल जाएगा। आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अभी आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में जो भी सवाल लगाते हैं उसको विस्तृत ढंग से लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक कोई बोलता है ट्रिक से बता सकते हैं, सिंपल बता सकते हैं, ठीक है, उसको भी सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में जब भी करिएगा आप थोड़ा विस्तार में ही करिएगा, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में कभी भी शॉर्टकट नहीं चलता है, ठीक है। तो आप आगे चल के शॉर्टकट सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तीसरा भी सवाल उसी तरीके से दिया हुआ है एक पहले की तरह कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 225 वर्ग मीटर, उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो दिया हुआ हमारे जो चीज उसे लिख लेंगे कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एक यहाँ पे जगह वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ पे जगह मैदान का क्षेत्रफल का यहाँ पे जगह हमारा क्षेत्रफल यहाँ पे जगह 225 वर्ग मीटर, वर्ग यहाँ पे जगह हमारा मीटर वर्ग मीटर, यहाँ पे जगह 225 वर्ग मीटर दिया हुआ है, उसका हम लोग का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्ग का मान लो लिखेंगे कि वर्गाकार मैदान की एक भुजा बराबर, मान लेंगे कि माना वर्गाकार मैदान की एक भुजा, मैदान की एक भुजा हमारा क्या, हमारा x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ग का मतलब कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे क्या होता है हमारा भुजा और गुणे कितना हो जाएगा हमारा भुजा, यही होता है जो क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल हमें मैदान का क्षेत्रफल कितना पता है, जो पता है उसको लिख देंगे यहाँ पे 225,
ठीक है। मीटर दिया हुआ वर्ग मीटर लिख सकते हैं। और यहाँ पे x भुजा, एक भुजा हमारा के x मीटर मतलब x और गुणे कितना हो जाएगा x, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 225 बराबर, यहाँ पे x में x गुणा करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे x बराबर अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 225। अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25, 15 का वर्ग होता है, ये 15 का, आप साइड में चाहे तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये 15 का है, ठीक है ना, हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। 3 से करेंगे, 3 7 21, एक बचे 3 5 15, फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना का 6 और 3 5 15, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5 5 25, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1, ये 3 और 5 का जोड़ा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कर सकते हैं अंडर रूट में, ठीक ना, 3 गुणे या 5 गुणे यहाँ पे जगह 5 जोड़ा मिल रहा है, मतलब यक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पे जगह 5 इक्वल टू यक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 मीटर, मतलब एक भुजा हमारा निकल के आ गया, जो यक्स माने थे वो यक्स की वैल्यू 15 मीटर आ गई, ठीक है। अब निकालना है वर्ग का परिमाप, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप या वर्गाकार मैदान का परिमाप, वर्गाकार ही लिख देते हैं, वर्गाकार मैदान की परिमाप, ठीक ना, मैदान का परिमाप बराबर क्या होता है हमारा 4 गुणे यहाँ पर हो जाता है हमारा भुजा, 4 गुणे भुजा। अब 4 तो लिख देंगे और भुजा, एक भुजा हमारा कितना दिया 15, तो 15 लिख देंगे और दोनों को गुणा करने पर 15 चौके 60 और ये हो जाएगा मीटर, 60 मीटर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर।